बच्चों आज हम सीखेंगे एलसीएम की अवधारणा, एलसीएम का कॉन्सेप्ट। बच्चों आज तक आपने एलसीएम के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लोगों ने बताया होगा, लेकिन आज तक आपको यह नहीं बताया होगा कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम के पीछे की अवधारणा क्या है। आज हम समझते हैं बहुत ही सरल शब्दों में कि एलसीएम होता क्या है। आइए बच्चों पहले एलसीएम की फुल फॉर्म देखते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फुल फॉर्म होती है बच्चों इसकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये है क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल? देखिए इसमें तीन टर्म है बेटा, एक तो लीस्ट, दूसरा कॉमन और तीसरा मल्टीपल। तो मल्टीपल तो होते हैं आपके गुणज, ठीक है। कॉमन होता है किसी भी चीज में दो या दो से तीन चीज में उस चीज का होना, और लीस्ट होता है छोटे से छोटा या कम से कम। लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा। अब शाब्दिक अर्थ तो हम समझ गए इनका कि क्या क्या होता है। लीस्ट का मतलब क्या होता है, कॉमन का क्या होता है, मल्टीपल का क्या होता है। गुणज, गुणज क्या होता है? जैसे आप पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, तो ये सब इसके क्या हो गए? 6 के गुणज हो गए, ये मल्टीपल होते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल हो गए इनके। अब देखो एलसीएम क्या होता है, बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2 4 6, ये तीन संख्या है, इनका एलसीएम देखेंगे क्या कैसे निकलेगा और इसकी अवधारणा क्या होती है। तो पहले तो हम इनके मल्टीपल लिख लेते हैं। जो मल्टीपल है 2 4 6 के मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब मैंने अभी बताया, मल्टीपल क्या, उनका पहाड़ा, उनकी टेबल लिख लेते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 ढाई 20। और भी हो सकते हैं मल्टीपल। 10 तक गुणा कर दी 20 हो गया, 11 से गुणा करेंगे 12 से, तो उनके मल्टीपल निकलते जाएंगे। अभी हम यहीं तक लिखते हैं। 4 का भी लिख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, 4 ढाई 40। इसी तरीके से 6 का भी लिख लेते हैं बच्चों मल्टीपल। ये सब मल्टीपल है, ये 2 के मल्टीपल है, ये 4 के मल्टीपल है, ये 6 के। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अड़ते 48, 6 नेम 54, 6 ढाई 60। ये मल्टीपल लिख लिए। और भी मल्टीपल हो सकते हैं, हम केवल यहां तक मल्टीपल लिख रहे हैं। अब देखो बच्चों कि मल्टीपल है, ये 2 के 4 के ये 6 के हैं, तो मल्टीपल की बात तो हो गई है कि हमें इन संख्याओं का क्या चाहिए था बच्चों? एलसीएम चाहिए था। तो एलसीएम में एक चीज तो आ गई आपकी, मल्टीपल तो आ गए इनके। अब कह रहा है कॉमन मल्टीपल। अब वो मल्टीपल देखो जो तीनों में क्या हो बच्चों? कॉमन हो। अब देखो 2 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, कॉमन नहीं है। 4 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं है। 6 नहीं है। 8 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 10 नहीं है। 12 12 12 ये मिल गया। 12 12 12 इनका एक कॉमन मल्टीपल। अभी लिस्ट की बात नहीं हो रही, कॉमन मल्टीपल मिल गया। ये गुणस्ते और मल्टीपल मिल गया 12 12 12। अब बच्चों और देखते हैं कि और भी मल्टीपल है क्या। 14 नहीं है। 16 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 19, सॉरी ये 19 कहां से आ गया बच्चों? 18 होगा ये 18 है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें आपका 18 यहां है, यहां है, यहां है, यहां नहीं है। 20 यहां है, यहां है, यहां नहीं है। और आगे देखते हैं, अभी इसके मल्टीपल और लिखते हैं आगे हम जरा। इसके बाद आपका ये आएगा 22, 24 और 26 आगे आएंगे। अब देखो इनका दूसरा मल्टीपल देखो, यहां पर बच्चों 24 आ रहा है,
इसमें 4 में भी 24 आ रहा है और यहां पर दूसरा मल्टीपल हमें क्या मिल गया, कॉमन वाला 24 24 24। ठीक है, तो हमें कॉमन मल्टीपल मिले कितने, ये है कॉमन मल्टीपल है बच्चों, कॉमन, ये कॉमन मल्टीपल मिल गए हमें। कितने मिल गए, एक तो 12 मिल गया और 24 मिल गया, और भी हो सकते हैं लेकिन अभी हमें 12 और 24 मिल गया। अब देखो मल्टीपल मिल गए हमें, कॉमन मल्टीपल मिल गए हमें। अब एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल। अब इनमें छोटे से छोटा मल्टीपल कौन सा है बच्चों, बताओ, छोटे से छोटा मल्टीपल कौन सा है, 12। तो ये जो 12 आया निकल के, ये हो जाएगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आपका क्या आया बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये एलसीएम की अवधारणा थी बच्चों। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे मल्टीपल जो कॉमन हो और छोटे से छोटा हो। 12 2 4 6 का वो मल्टीपल है, वो कॉमन मल्टीपल है जो सबसे छोटा है। तो इसे कहेंगे 2 4 6 का एलसीएम कितना आया, 12। ठीक है बच्चों।